जन पंचायत में उमड़ा जनसैलाब। महेंद्र सिंह राजपूत बीरा के नेतृत्व में जुटे हजारों कार्यकर्ता। पनवाड़ी महोबा। पनवाड़ी के अवध गार्डन में समाजवादी पार्टी के पीडीए जन पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में करीब 8 से 10 हजार लोगों की सहभागिता रही। कार्यक्रम का नेतृत्व चरखारी विधानसभा के उम्मीदवार महेंद्र सिंह राजपूत बीरा ने किया। जन पंचायत में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व कॉरपोरेटर एवं बैंक अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यादव, चरखारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रामजीवन यादव, पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शोभालाल यादव और चरखारी विधानसभा के उम्मीदवार इंजीनियर करण सिंह राजपूत समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जन पंचायत के दौरान पीडीए की विचारधारा, सामाजिक भागीदारी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। मंच से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने और संगठन को सक्रिय बनाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को लेकर आयोजकों ने इसे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मजबूत होती राजनीतिक सक्रियता के रूप में बताया। एडिटर रवि करण, रिपोर्ट डीडी भारत न्यूज। मैं अब उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि काफी समय हो चुका है। आज काफी लोग काफी देर से आए हुए हैं, कोई 10:30 बजे से आया है, कोई 11 बजे से आया है और लगातार लोग आते ही जाते रहे। हम सबका मकसद एक यहाँ एक ही है, एकत्रित होने का, यहाँ बुलाने का। और वो शायद आप सभी लोग इतनी देर से इतने वक्त आपके बीच में बात रख रहे हैं। और मैं समझता हूँ शायद आप लोग क्या मंशा है और क्या तैयारी चल रही है? पीडीए जन पंचायत हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उन्हीं के आदेश पर इसका आयोजन किया और पीडीए विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में हमें छोटे समाजवादी सिपाही हैं, लोगों को जोड़ना, जन जन तक पहुंचाना पीडीए विचारधारा को, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और लोगों को गरीब असहाय लोगों को जोड़ना। ये लटोली सरकार, चंदा चोरी, नौजवानों का पेपर चोरी, छात्रों का और किसान की एमएसपी पे आज तक इनने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, स्थगित कर दिया। ऐसी किसानों की विरोधी सरकार को हटाना है और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और सभी जनमानस ने आज यहाँ संकल्प लिया है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि ये बाबा की बस की बात नहीं है। ये बाबा की बस की बात नहीं है। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी बना पाएंगे। विधानसभा मैदान में आए हैं, किन उद्देश्य को लेकर, क्या क्या मुद्दे लेकर आए हैं? मैंने आपसे सभी मीडिया बंधुओं से बताया, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी। मैं कार्यकर्ता के नाते अपना काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। जो गरीब असहाय लोग हैं उनका जोड़ना मेरा काम है। टिकट के दावेदार हो, अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या इसी श्रद्धा, इसी लगन से जुड़े रहोगे सपा के साथ, या कुछ और मन में चल रहा है कि नेता ही बनना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ। मैं टिकट का आवेदक हूँ, बट ऐसा है जिसका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा वो लड़ेगा, जिसका आदेश होगा वो लड़ेगा। मैं एक सिपाही हूँ, मैं काम करूँगा, इसी पार्टी में करूँगा चाहे जिंदगी तक। ठीक, जब तक मैं हूँ इस पार्टी में रहूँगा, इसी पार्टी की राजनीति करूँगा। ठीक, पर्याप्त, धन्यवाद। 125 करोड़ रुपए सरकार के लोग अभी मूंगफली का जो बीज आया उस सरकार के लोग सरकारी उसको भी निकालने का। और जो देश की आज हालत है, जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो आज 1000
जो 400 रुपये का 500 रुपये की खाद की बोरी थी, आज आप देख रहे हो 1800 रुपये की बोरी है। वो भी किसान को खाद से मिलेगा, किसानों को बीमा नहीं मिलेगा। 1 लाख कॉलेज हिंदुस्तान में प्राइमरी सरकार ने बंद करने का काम किया। वहाँ प्राइमरी कॉलेज तो बंद कर रहे हैं, लेकिन दारू के ठेके जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ दारू के ठेके सरकार जो वाले, सरकार की मंशा है हमको किसी को नौकरी और रोजगार, इसलिए दारू के ठेका रोजगार देने के, नौकरी के नाम पर पेपर लीक। अभी तक जितने पेपर हुए ज़्यादातर पेपर लीक हो गए। सरकार की मंशा हो तो एक भी पेपर लीक साथ। आप लोग सत्ता में आएंगे तो क्या रोड मैप तैयार करके रखा है? सरकार का हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 3 बार हम लोगों की बैठक की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पहले तो मैं नौकरी की व्यवस्था करूंगा, लेकिन सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है। उनकी रोजगार की व्यवस्था सरकार की होगी, अखिलेश यादव की होगी, कि सभी को नौकरी और रोजगार देने का सरकार। ठीक, ये हमारी सरकार है। आराम फटाफट लगा, ये मुखती है भैया, 3 मुखती है। आईडी एक कर दूँ। अबे शकील लगा नहीं पा रहे गुलाब, जीवन बचाने का करोगे दद्दा। कभी किसी बेईमान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी हाँ। किसी ठग को, कभी किसी चोर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हाँ। लेकिन सत्यता ये है कि अब समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं, देश पूरी तरह जाग चुका है। तो मेरी समझ में अब चोर चोरी नहीं कर पाएगा, बहुत दिन चोरी कर ली, लेकिन जब पूरी तरह जागृत हो गया, समाज जागृत हो गया, रखवाली के लिए खड़ा हो गया, और जहाँ तक बेहतर जानकारी, हम लोगों से अच्छी जानकारी आप सबके पास हो, आप देश के विषय में जानते हैं, प्रदेश के विषय में जानते हैं। ये तय है कि जैसे बिल्कुल असंभव माना था, वो असंभव में पूरी तरह बदल गया है। सरकार का घमंड टूट चुका है। इनकी तानाशाही, इनकी नादरशाही, इनकी धोखेबाजी, इनकी जुमलेबाजी, इनका झूठ पूरी तरह उजागर हो चुका है। जो देश को धकेलने का काम किया, पीछे ले जाने का काम किया, इनके जो मनोरथ थे जोड़ जाति करने के लिए, इन्हें जो घमंड था सरकारें तोड़ने का, सरकारें बनाने का, देश पे कब्जा करने का, न्यायपालिका पे कब्जा करने का, देश की हर एजेंसी पे कब्जा करने का, और जो आवाम को डराने धमकाने का जो इन्होंने सिलसिला चलाया, उसी का ये परिणाम है कि आज भगवान राम ने भी भगवान राम ने भी उनकी छुट्टी कर दी है, और देश के नौजवान ने भी छुट्टी कर दी है, और देश के किसान ने भी छुट्टी कर दी है, और देश के सीमा पर डटे जवान ने भी छुट्टी कर दी है। देश का आवाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों से आगे जा चुका है। अब दोबारा बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश है नहीं। इनकी विदाई हमारी निगाहों में नहीं, हमसे बेहतर आपकी निगाहों में है, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें जब बुलवाई खड़ी हो, तो आदमी का जीवन दुर्भर हो गया। गुंडागर्दी की तमाम सीमाएं सारी लांघ चुकी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के साथ गुंडाई की हो, राजनीतिक गुंडाई की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ती है, सारी मर्यादाएं छोड़ती है। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ठीक, पीडीए के जरिए आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में हमीरपुर और महोबा जनपद है। आज हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पे चरखारी विधानसभा में परवानी, और पीडीए जनसम्मेलन के माध्यम से जो आयोजक थे महेंद्र सिंह राजपूत द्वारा जो आयोजन किया गया, कुल मिलाकर के यहाँ के जो हालात और परिस्थितियाँ हैं वो आप सब लोग देख रहे हैं कि बुलाना नहीं पड़ रहा। लोग बाग तो नौजवान हैं, छात्र हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग उमड़ करके इस कार्यक्रम में पहुँच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है, और ख़ास तौर से ये ऐसा संदेश है कि जो 27 में आने वाला इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें भारी परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद हो चुका है। किसानों द्वारा, नौजवानों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, मजदूरों द्वारा समाज का हर तबका आज कहीं ना कहीं इंकलाब नारा दे करके निकल पड़ा है, और उसके परिणाम भी दिखना चालू हो गए। जिस तरीके से अभी पड़ोस के जनपद में चुनाव हुआ, पड़ोस के मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सीट पर जो चुनाव हुआ, और ख़ासतौर से जो उनके बूथ का चुनाव हुआ, वो अपने बूथ तक को नहीं बचा पाए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत भारी संदेश है देश के लिए, और खासतौर से देश के लिए, कि निश्चित तौर पर ये परिवर्तन
चुका है। आम जनमानस से मत बनाएं। महेंद्र